नमस्कार, आप देख रहे हैं अल हयात नेशनल न्यूज़ चैनल। सहदेव भारतीय समाज पार्टी अरविंद राजभर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पहुंचे सुल्तानपुर, अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन की समीक्षा बैठक हम कर रहे हैं। अभी हमने अपने प्रदेश के नेताओं का संगठन को लेकर के समीक्षा बैठक किया, राष्ट्रीय नेताओं की बैठक किया। अब इसके साथ समाज पार्टी का संगठन का कितना विस्तार हुआ और कितने विधानसभा तक, कितने ब्लॉक तक हमारे संगठन का विस्तार हुआ है, इसके साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को मैं यह भी निर्देश निरंतर देता रह रहा हूँ, क्योंकि पंचायत राज विभाग माननीय मंत्री जी के पास है और गाँव से जुड़ा हुआ विभाग है। और हमारी जो विचारधारा है, जो हमारी सोच है, वो गांव के ही विकास से संबंधित है कि गांव में शिक्षा का स्तर कैसे सही रहेगा, गांव की जो सड़कें हैं वो कैसे बनेंगी, गांव की नाली कैसे बनेगी, गांव का जो शिक्षा की स्थिति है, जो प्राइमरी विद्यालय है उसका रखरखाव, उसका संचालन या उसमें पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से हो रही है कि नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ एक वह भी काम जो अभी 2 अक्टूबर 2024 को ही माननीय नेताजी के द्वारा जीरो पॉवर्टी योजना जो एक स्कीम लागू कराई गई कि ग्रामीण स्तर पर उतर करके ऐसे 25 से 30 परिवार का सिलेक्शन करना है कि जिसकी सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति दयनीय हो। इसके साथ साथ जो आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो एक छोटा सा प्रयास पंचायत राज विभाग के मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा किया गया, जो बिना गारंटी के और बिना ब्याज के जो 5 लाख रुपए का लोन देने की बात कही गई है, इसको भी लेकर के हम अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रहे हैं कि जब ये गांव में जाएं, जनचौपाल लगाएं, तो जनचौपाल में इस बात की चर्चा भी करते रहें कि सहदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो वर्तमान में मंत्री हैं, उनके विभाग से ये सारी स्कीम्स चलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से संगठन की मजबूती के साथ साथ जो सरकारी योजनाएं हैं वो गांव गरीब तक पहुंचे। जो योजनाएं लगभग 158 योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं में जिससे गरीब का लाभ होना है, वह लाभ कैसे उसको प्राप्त हो, इसके लिए भी उनको जागरूक करने का निरंतर डायरेक्शन दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। संभल में इस वक्त जो हिंसा का माहौल है और तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार उसको मुद्दा बनाए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये जो दंगा है राजनीतिक स्तर से ग्रसित है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने वहां चाल चलते हुए उन्होंने इस प्रकार का माहौल खराब करने का निरंतर प्रयास किया। अभी संभल ही नहीं, अभी आपको मैं बताऊं, अभी जहां से भी समाजवादी पार्टी जीती हुई है करहल की सीट, वहां वोट को ही लेकर के एक दलित बच्ची की हत्या वोट के दिन कर दी गई। जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि समाजवादी पार्टी का ही नेता हत्या किया। वही घटना अगर उसको तुल दिया गया होता तो बड़ा घटना हो सकता। लेकिन संभल की जो घटना रही है, संभल की घटना बस इसलिए हो गई कि समाजवादी जिस वोट पर अपना फोकस करती है, मुस्लिम वोट, मुस्लिम समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को कैसे वोट कर दिया और मुस्लिम समाज का माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ जो झुकाव हो रहा है, इससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी आहत हो गए। और इस माहौल को खराब करने के लिए इस प्रकार की योजना वहां स्थानीय लोगों ने बना करके, समाजवादी कार्यकर्ताओं ने ही बना करके इस प्रकार के दंगे को भड़काने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो मूल आरएसएस है, उसके प्रमुख मोहन भागवत लगातार बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर जगह मस्जिद में मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है। क्या ये उसी की परिणति है जो वहाँ सर्वे हो रहा था उसके बाद और इस तरह के जो हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो सर्वे तो सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी जो चीज़ें रही हैं वो कहीं ना कहीं जाति और धर्म को लेकर के इस प्रकार का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। हमारी सरकार पिछले 5 पंचवर्षीय योजना जो पिछला बीता है उसमें भी रही, कहीं एक भी दंगा नहीं हुआ। अभी इस बार भी बहुत सही तरीके से बिना दंगा हुए यह प्रदेश शांत प्रिय तरीके से आगे बढ़ रहा था। कहीं ना कहीं साजिशें रची जा रही हैं, निरंतर साजिशें रची जा रही हैं और साजिशें रच करके इस प्रकार का माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा है। सरकार का ध्यान भटकाने का प्रयास हमारे विपक्षी पार्टियों के द्वारा हो रहा है। जो सरकार हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा कैसे मिले, अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण करा करके जो श्रम कार्ड धारक हैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पर ध्यान लगा रही है। जो हमारे युवा साथी हैं जो बेरोजगार हैं, जो कभी बंबई से, गुजरात से, महाराष्ट्र से जो काम करने जाते थे, वहाँ से जब उनको प्रताड़ित किया जाता था वापस चले आए। कोरोना काल में बहुत सारे वापस चले आए। तो उनको रोजगार कैसे मिले जब हमारी सरकार
जीरो पॉवर्टी स्कीम लागू करके कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को बढ़ावा देने की बात करती है, तो विपक्षी पार्टियां उससे डाइवर्ट करने का प्रयास करती हैं। जब थानों में, तहसीलों में हर जगह न्याय संगत कार्य करने की बात आती है, जब गरीबों को न्याय मिल जा रहा है, जिन समाजवादी गुंडों के द्वारा जिसके जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था, जब उसकी जमीन को छोड़ा करके उस गरीब को दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे विपक्षी पार्टियां आहत हैं और सबसे ज्यादा आहत समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी हो रहे हैं। तो ऐसा माहौल न बने, इस माहौल को खराब करने का प्रयास वो इस प्रकार से छोटे मोटे दंगे और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं।